हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम आज सिखाने वाले हैं कि एक बना हुआ प्रोग्राम जो रन करने वाले हैं और वीएमसी सिमुलेटर में। और इसमें लीनियर इंटरपोलेशन में पहला जो सेक्शन 1 का एग्जांपल जो है, तो एग्जांपल वही रन करके दिखाने वाले हैं। और उसमें आपको जो भी जी कोर्स और एम कोर्स यूज़ होने वाले हैं वो आपको समझाए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं और let's go. चालू कर देते हैं। तो हम पहले मशीन सेट कर लेते हैं जो जैसे हिसाब से चाहिए मेरे को, तो उस हिसाब से। और ये हमने ये 3D का जो प्लस आइकन बटन दबाए है, तो उससे हमको पता चलता है कि हमारा प्रोग्राम एंड होने के बाद कैसे वर्क होने वाला है, उसमें क्या डिज़ाइन बनने वाला है। तो वहाँ पे हमने दिखाया कि यहाँ पे EML ड्रॉ किया है और चारों साइड पे ड्रिलिंग किया है, तो वही देख सकते हैं। और हमारा कटर कहाँ पे घूमेगा उसके हिसाब से वहाँ पे लाइनिंग आ चुका है, तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। और हमारा प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए पहले हम सिंगल ब्लॉक भी यूज़ करेंगे। उसमें सिंगल ब्लॉक यूज़ करने के लिए आपको बटन पता ही होगा, तो लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर में सेकंड वाला ऑप्शन है, वो वाला दबा के हम सिंगल ब्लॉक यूज़ करेंगे। मतलब एक लाइन पे हमारा प्रोग्राम स्टॉप होते होते चला सकते हैं और हम समझा सकते हैं कि आपको वहाँ पे क्या हो रहा है और क्या मतलब कोड क्यों यूज़ हो रहा है। तो हम पहले G21 यूज़ कर लेंगे, तो वो मिलीमीटर में हमारा जो भी डायमेंशन होगा मिलीमीटर में होगा। और उसके बाद ऑफसेट यूज़ किया है G54, 98, G40 और G80। मतलब कटर का जो भी हमने कोई साइकिल यूज़ नहीं किया है, मतलब ड्रिलिंग साइकिल रहती है वो यूज़ नहीं किया है, इसलिए G80 डाल दिया है। तो इसके बाद हमारा आता है T01 M06। मतलब M06 मतलब क्या करता है कि टूल अपने को चेंज करना है, तो उसके साथ हम टूल नंबर डालते हैं। तो हमने टूल T1 यूज़ किया है, तो फर्स्ट नंबर का टूल आएगा। उसके बाद हमारा M03 और 2800 हिसाब से, मतलब स्पिंडल क्लॉकवाइज घूमने का मतलब हमारा जो भी घड़ी जिस दिशा में घूमती है वो उस दिशा में घूमेगा। तो उसके बाद हमारा आता है G00, G43, G50, H1। मतलब हमने ऑफसेट यूज़ किया है H1, G43। मतलब कटर कॉम्पेंसेशन पॉजिटिव साइड, मतलब वहाँ पे हमारा ऑफसेट जो है तो वो पॉजिटिव में रहेगा। G50 डालते हैं, Z50 डालते हैं तो 50 mm ऊपर आएगा। जो हमने 44 यूज़ किया होता तो निगेटिव में जाता, तो मतलब ऑफसेट के नीचे जाता 50 mm ऐसे। तो उसके बाद हमने यूज़ किया है G00, X20 और Y20। मतलब आप देख सकते हो कि X डायमेंशन और Y डायमेंशन हमारा 20 पे आ चुका है, और हमारे मतलब 20 mm तक वहाँ पे X20 और Y20 पे पोजीशन पे आ गए। उसके बाद हमने Z को 2 mm पोजीशन पे लाया है G0 से ही। और उसके बाद हम पोजीशन मतलब G01 यूज़ करने वाले हैं, मतलब लीनियर इंटरपोलेशन। मतलब जो भी हम उसके साथ फीड देते हैं उसकी स्पीड से लीनियरली जाता है उसी पोजीशन पर। और यहाँ पे हमने M07 भी यूज़ किया है, तो M07 मतलब कूलर चालू कर देता है, जो भी मतलब हमारा पानी है वो साइड से पानी चालू हो जाता है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे, पानी चालू करके Z -3 mm तक जाएगा। तो -3 mm तक आप देख सकते हो कि यहाँ पे -3 mm तक गया है। और उसके बाद Z 2 mm पे आएगा। उसके बाद हमने G00 से 180 पोजीशन तक, X को 180 पोजीशन तक ले आए। उसके बाद हम वहाँ पे जो भी पोजीशन पहले पोजीशन पे किया वही, मतलब Z 3 mm पे पहले डीप करेंगे G01 से। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि फीड 280 गए हैं। तो फीड 280 फीड मतलब उसने जो भी पहले G01 में पेड़ यूज़ किया है वही यूज़ किया है यहाँ पे, तो उसको हम अलग से देना नहीं पड़ा है। उसके बाद Z2 पे लिया, वहाँ पे Y की 180 पोजीशन पे लिया। उसके बाद वही मतलब जो चारों कॉर्नर में चाहिए था, तो वही चारों कॉर्नर पे हमने ड्रिलिंग कर लिया है। तो ड्रिलिंग करके G0 से 100 mm तक ऊपर लिए। उसके बाद स्पिंडल स्टॉप करने के लिए M05 यूज़ करते, तो M05 से हमने स्पिंडल स्टॉप हो गया है। तो उसके बाद M09 से हमारा कूलन भी बंद हो गया है। और उसके बाद हम टूल चेंज करेंगे
दो नंबर का टूल यूज़ करेंगे, तो हम M06 और T2 डाल दिए, तो उससे T2 का मतलब जो भी टूल नंबर 2 पे जो भी पॉकेट पे होगा तो वो टूल हमारे इसमें आ जाएगा, मशीन में आ जाएगा। उसके बाद हमने उसी टूल को 1800 स्पिंडल स्पीड से M03 करके क्लॉकवाइज ही घुमाया है। तो पहले ही हमने समझाया था कि M03 क्यों यूज़ करते हैं, कि क्लॉकवाइज इंटरपोलेशन, क्लॉकवाइज स्पिंडल घुमाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यूज़ करेंगे G43 हमने यूज़ की, पहले भी किया है, तो पॉजिटिव में लाने के लिए हमने वहाँ पे H1 किया था, अभी यहाँ पे H2 यूज़ किया है और Z50 mm तक लिया है। उसके बाद हम पहला जो भी पॉइंट था वो पॉइंट पे पहले ड्रिलिंग कर लेंगे, तो वाई 20 mm था वहाँ पे और X तो हमारा 20 पहले से ही है, तो ये X 20 पे ही रह गया है। उसके बाद Z2 mm तक लिया है। उसके बाद हमने G00 से ही लिया है, क्योंकि हमने टाइम बचाया है यहाँ पे, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो भी टाइम लगेगा उसको कम करने के लिए G0 से ही चलाया है। उसके बाद G01 से फीड हमने यहाँ पे चेंज किया है और यहाँ पे फीड भी देख सकते हो 400 हो चुका है और M0907 से 15 mm तक डीप गया है। और उसके बाद हमने जो भी चारों पोजीशन पे जो भी मारा था तो वैसे ही कंप्लीटली मार लेंगे। तो एक 180 पे 15 mm तक गया है, वहाँ पे फीड नहीं दिया है, तभी भी पहला जो प्रीवियस वाला था 400 फीड तो वही यूज़ किया है उसने G01 में। तो यहाँ पे 15 mm वाई 180 पे भी मार दिए है और उसके बाद X 20 पे भी मार दिया है और चारों पे मार के हमने सेफेस्ट पोजीशन पे लिया। M09 से पहले पानी बंद किया है, कूलर बंद किया है। उसके बाद हमने Z50 पे लाया है। उसके बाद हम अभी यहाँ पे ड्रॉ करने वाले कि EML, बीच में जो EML लिखा था ना, तो वो EML हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो हमने पोजीशन पहले से ही नाम के रखी थी, तो यहाँ पे X 45 पे आता है और Y 55 पे आता है। यहाँ पे पहले हमने वो पोजीशन पे लिया है, Z2 mm पे सेफेस्ट पोजीशन पे लिए G0 से, और उसके बाद हमने -3 mm तक Z डीप पे गए हैं और यहाँ पे फीड हमने 440 यूज़ किया है और M09 से कूलर भी चालू किए हैं। तो उसके बाद हम जाने वाले वहाँ पे पहले वो G03 से Z-3 mm तक जाती है। उसके बाद हमने Y130 तक जाना है, मतलब स्ट्रेट लाइन से जाना है G01 और यहाँ पे फीड यूज़ किया है 520 यहाँ पे फीड आप ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे F के वहाँ पे 520 दिख रहा है। तो उसके बाद हम बीच में जो M का जो भी लाइन है तो उसमें से अंदर वाली लाइन X68 और Y102 पे लाएंगे और उसके बाद हम X को 91 और 91 एंड Y130 मतलब वहाँ पे पहले जो था 130 mm तक वहाँ तक लेके आएंगे। उसके बाद Y को 55 तक मतलब पहला जो भी स्टार्टिंग था 555 तो वहाँ पे तक लाएंगे। और उसके बाद हम X को EL ड्रॉ करने के लिए X को 160 तक पोजीशन पे लाएंगे। उसके बाद G01 से Z-3 mm तक लाएंगे। -3 mm तक लाने के बाद उसको वहाँ से ही ड्रॉ करते आएंगे कि X117 पर लाएंगे और उसके बाद Y को EM की जो भी एंडिंग पोजीशन था Y130 तो वहाँ पे लाएंगे, मतलब दोनों सेम साइज़ के हो जाएंगे। उसके बाद हमने Z को 2 mm तक लिया है। उसके बाद सेफेस्ट पोजीशन 100 पे और उसके बाद स्पिंडल स्टॉप किया है, उसके बाद कूलर बंद किया है और उसके बाद हमने G28 यूज़ किया है होम पोजीशन पे जाने के लिए और G91 मतलब इंक्रीमेंटल कोड है। तो इंक्रीमेंटल मतलब कि आपका वहाँ से ही पोजीशन ले लेगा और G28 मतलब होम पोजीशन में और उसकी अपनी की जो भी X0 Y0 और Z0 मतलब आपकी होम पोजीशन है वहाँ पे जाएगा और M30 से आपका प्रोग्राम स्टॉप होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए वीडियोज़ में।